A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 28th May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Sex as Work. यानी जो सेक्स है उसको काम के तौर पर ग्रांट मिलनी चाहिए, उसको काम के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट के अंदर, अपने एक फैसले के अंदर इस बात की पुष्टि की है कि जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी समाज के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने की आजादी है। जैसे एक आम इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीता है, तो उसी तरीके से इन लोगों को भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने की आजादी मिलनी चाहिए। लॉज शुड बी फ्री कंसेंटिंग सेक्स फ्रॉम स्टिग्मा। मतलब ये जो कानून है इनको क्या करना चाहिए, ये कानून ऐसे होने चाहिए जिससे कि इन कंसेंटिंग सेक्स, कंसेंट का मतलब होता है वैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी सहमति, सेक्स वर्कर्स, ये जो काम करने वाले सेक्स वर्कर्स है फ्रॉम स्टिग्मा, क्योंकि समाज के अंदर इनको कलंक के तौर पर देखा जाता है। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक। तो इन लोगों को उस कलंक से क्या होना चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, उनको कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। एंड ग्रांट देम राइट्स, और इनको भी क्या मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। ग्रांट का मतलब होता है प्रोवाइड करना। जैसे आम इंसानों को जिंदगी जीने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए उनको अधिकार मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, इन द सेम वे दे शुड बी गिवन द सेम राइट, सो दैट ये जो सेक्स वर्कर्स हैं अपनी लाइफ को सेल्फ डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके। A long standing demand of sex workers, एक लंबे टाइम से ये जो सेक्स वर्कर्स है उन्होंने इस बात की मांग की है that their work be decriminalized has been partially fulfilled with the Supreme Court passing an order on 19th May that adult sex workers are entitled to dignity and equal protection under law। देखिए इसके अंदर बोला क्या गया है, एक लंबे टाइम से डिमांड चल रही थी सेक्स वर्कर्स की। उन्होंने क्या कहा था, दैट दे वर्क बी डीक्रिमिनलाइज्ड। क्रिमिनलाइज्ड का मतलब होता है आपराधिक करना, डीक्रिमिनलाइज्ड का मतलब होता है अपराध से मुक्त करना। तो एक लंबे टाइम से जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं उन्होंने इस बात की डिमांड की थी, मांग की थी कि उनका जो काम है उसको आपराधिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हैज बीन पार्शली फुलफिल्ड विद सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो डिमांड है सेक्स वर्कर्स की उसको आंशिक तौर पर, पूरा तो नहीं कह सकते, आंशिक तौर पर उसको मान लिया है और एक ऑर्डर पारित किया। कब, 19 मई के दिन, जिसके तहत अडल्ट सेक्स वर्कर्स, जितने भी मतलब जो 18 प्लस जो अडल्ट सेक्स वर्कर्स हैं, आर इंटाइटल। इंटाइटल का मतलब डिजर्व कह सकते हो, कि उनको भी क्या होना चाहिए, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान मिलना चाहिए और इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनको जो सुरक्षा मिलनी चाहिए अंडर लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आम इंसान को जो एक सेल्फ डिग्निटी के साथ, आत्म सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार है और उसको जो प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा का जो अधिकार है, वो सुरक्षा और डिग्निटी का अधिकार इन सेक्स वर्कर्स को भी मिलना चाहिए। डायरेक्टिंग, निर्देश देना, डायरेक्टिंग द पुलिस टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द कंसेंटिंग वर्कर्स। देखिए यहाँ पे एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो क्या किया गया है, पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि उनको क्या करना चाहिए। डायरेक्टिंग का मतलब निर्देश करना, द पुलिस टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो पुलिस कर्मी जो लोग हैं, तो इन सेक्स वर्कर्स के साथ क्या करते हैं, इन सेक्स वर्कर्स के साथ वो बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं, उनको बैडली पनिश करते हैं। बल्कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की हिदायत दी है इनको, पुलिस को भी, कि जब कभी भी आप सेक्स वर्कर के साथ डील करते हैं तो जो कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स है, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, अपनी सहमति की वजह से, अपने मीन्स और सर्वाइवल की अगर बात की जाए, क्योंकि जिंदगी जीने का जो साधन है उसकी वजह से वो सेक्स करते हैं, तो उनकी राइट की, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। रिस्पेक्ट इन द सेंस उनके अधिकारों का भी रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ना कि उनको बुरी तरीके से पनिश किया जाए। द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया है, कोर्ट ने इस बात को मतलब क्या किया है, विचार किया है इसके ऊपर, दैट नाउ विथ स्टैंडिंग के बावजूद द प्रोफेशन, यानी ये जो सेक्स वर्कर्स हैं उनका ये एक तरीके से प्रोफेशन है। सेक्स वर्कर के प्रोफेशन के बावजूद भी एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को अगर देखा जाए,
every individual has right to dignified life under Article 21 of the Constitution. और अगर देखा जाए हमारे संविधान के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आर्टिकल 21 जो है उसके हिसाब से हर एक इंसान को हैज ए राइट टू अ डिग्निफाइड मतलब एक कह सकते हो सम्मान के साथ लाइफ, यानी एक सम्मान भरी जिंदगी जीने का अधिकार दिया है आर्टिकल 21 ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिपीट किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिपीट किया क्या, देखें, इट रीइटरेटेड द कोर्ट हैड रूल्ड इन बुद्धदेव कर्मासर 2011 the sex worker are also entitled to a life of dignity। और देखा जाए तो 2011 के अंदर केस हुआ था बुद्धदेव कर्मासर, तो उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक रूल पारित किया था, यानी एक ऑर्डर पारित किया था जिसके तहत उन्होंने इस बात को बोला था कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड का मतलब एक तरीके से डिजर्व करना टू ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, कि वो भी इस बात के लिए क्या है, इस बात के लिए इंटाइटल्ड है, उनको इस बात का अधिकार है कि वो अपनी लाइफ को सेल्फ डिग्निटी के साथ एक आत्म सम्मान के साथ जी सके। विद द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस, अब देखा जाए देखो ट्रैफिकिंग का मतलब होता है वैसे जिसको आप बोल सकते हैं, ट्रैफिकिंग का मतलब हो गया वैसे तस्करी करना, क्योंकि हम देखा जाए तो लोगों की तस्करी भी की जाती है। विद द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल yet to see the light of the day। फिलहाल अगर देखा जाए लोगों को मतलब इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, लोगों की तस्करी की जाती है। प्रिवेंशन का मतलब एक तरीके से सुरक्षा देना, रोकथाम करना, प्रोटेक्शन सुरक्षा, एंड रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है किसी को पुनर्वास करना, किसी को रीएस्टेब्लिश करना। बिल येट टू सी द लाइट, बिल येट टू सी द लाइट, और अभी बिल को जो मतलब कहने का टू सी द लाइट ऑफ द डे का मतलब होता है लाइक इट मींस इट्स गोइंग टू बी एग्जिस्ट, मतलब अभी तक मतलब एग्जिस्ट में नहीं, अस्तित्व में नहीं है। यानी कि हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस की बात की जाए, प्रिवेंशन की बात की जाए, प्रोटेक्शन की बात की जाए, रिहैबिलिटेशन की बात की जाए, तो ये जो बिल है अभी तक उसको येट टू सी द लाइट ऑफ द डे, मतलब अभी तक ये क्या नहीं हुआ है, एग्जिस्टेंस में नहीं आया है अभी तक। ये एक रियल जो एग्जिस्टेंस में आना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। एंड द कोर्ट, और अगर देखा जाए कोर्ट की अगर बात की जाए, एंड द कोर्ट इन्वोक्ड का मतलब आह्वान करना, और कोर्ट ने क्या किया इस बात के लिए आह्वान किया एक तरीके से, गिव मी 1 सेकंड, कोर्ट इन्वोक्ड पावर अंडर आर्टिकल 142 इशू गाइडलाइंस टिल द लेजिस्लेशन एज इन फोर्स, मतलब जब तक ये जो लेजिस्लेशन है वो फोर्स में नहीं हो जाता, जब तक ये लागू नहीं हो जाता है, तो कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट इन्वोक्ड पावर्स under article 142 issue guidelines till the legislation is in force। जब तक कि ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन जो बिल है वो पारित नहीं हो जाता है, तब तक कोर्ट ने 142 आर्टिकल के तहत मतलब इस कानून को यूज करते हुए, अपनी पावर को यूज करते हुए इसने इस नियम को, इस ऑर्डर को पारित किया है, जिसके तहत उन्होंने इस बात की डिमांड की है कि जो सेक्स वर्कर्स है उनको समाज के अंदर सेल्फ डिग्निटी के साथ देखा जाना चाहिए। In 2011 की अगर बात की जाए, it had set up a panel to look at prevention of trafficking, rehabilitation and condition conducive for sex worker who wish to continue work। और एट द सेम टाइम 2011 के अंदर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल को सेटअप किया था जिसका काम क्या था, लुक एट प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ये जो तस्करी होती है उसकी रोकथाम की जाए। रिहैबिलिटेशन मतलब वो लोग जो लोग अनाथ है या उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको पुनर्वास किया जाए उन लोगों का। एंड कंडीशन कंडसिव मतलब सुटेबल कह सकते हो, और वो सारी कंडीशन जो सेक्स वर्कर्स है उनके लिए कंडसिव होनी चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। जो सेक्स वर्कर जो है जो अपने काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं एज ए वर्कर, तो उनके लिए जो सिचुएशन है कंडीशन है वो फेवरेबल होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए। ये ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल सेटअप किया था। As the court awaits, अभी कोर्ट इस बात का इंतजार कर रही है गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द पैनल रिकमेंडेशन। अभी जो
मतलब जो कोर्ट ने पैनल की जो रिकमेंडेशन देखी है, यानी कोर्ट ने क्या किया था, पैनल एक एस्टेब्लिश किया था और उस पैनल ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। अब वो जो पैनल ने जो रिकमेंडेशन दी, अपने सुझाव दिए हैं इस बिल को लेकर, अपने जो सुझाव दिए हैं, तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स का वेट कर रही है कोर्ट, यानी अदालत अभी गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स का वेट कर रही है that adult sex workers should not be arrested or penalized or harassed or victimized। और मतलब ये जो पैनल है उन्होंने अपना जो रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन के अंदर उन्होंने कहा कि जो अडल्ट सेक्स है, यानी 18 प्लस के जो लोग हैं, अगर वो सेक्स वर्कर्स हैं तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, उनको पैनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, दंडित नहीं किया जाना चाहिए, और ना ही उनको विक्टिमाइज का मतलब होता है वैसे किसी को मतलब एक्सप्लॉइट करना, ना ही उनको एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए। और 3 जज बेंच, 3 जजेस का एक बेंच था, एक पैनल था, बाय जस्टिस एल नागेश्वरा रो did well to direct the police to treat all the sex worker with dignity and should not abuse them verbally and physically, subject them to violence or cause them to into any sexual activity। और मतलब एट द सेम टाइम तो जो जस्टिस एल नागेश्वर है, उनके जो 3 जजेस का जो बेंच था, उन्होंने साफ साफ पुलिस को क्या दिया है, उनको डायरेक्ट किया, निर्देश दिया है कि जितने भी सेक्स वर्कर्स है उनको उनको डिग्निटी के साथ मतलब उनको भी क्या है, उनको ट्रीट किया जाए। अगर पुलिस वाले सेक्स वर्कर्स के साथ बातचीत करते हैं, अगर उनके साथ डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट करना होगा एंड शुड नॉट अब्यूज देम। और किसी भी तरीके से उनको ना तो वर्बली, ना तो गाली गलौज कर सकते हो, ना फिजिकली उनको अब्यूज कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू देम टू वायलेंस और करेज देम इनटू एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब सब्जेक्ट अधीन होना, वायलेंस और फोर्स करना देम इनटू एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर अगर वो पाए जाते हैं तो उनके साथ कोई फिजिकली वायलेंस नहीं किया जा सकता है, उनके साथ वर्बली और फिजिकली आप अब्यूज नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कोर्ट ने साफ साफ ये निर्देश दिए हैं पुलिस कर्मियों को, यानी पुलिस डिपार्टमेंट को। ड्यूरिंग द हियरिंग, और इस हियरिंग के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जेन हैड कन्वेड टू द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को ये बात कही है दैट द गवर्नमेंट हैज सर्टेन रिजर्वेशन ऑन सम ऑफ द पैनल रिकमेंडेशन। और जो पैनल ने जो रिकमेंडेशन दी है, उस रिकमेंडेशन के अंदर रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पर एक तरीके से आपत्ति है। तो कहीं ना कहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जयंत सूद ने कहा है कि जो पैनल ने अपना जो रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन को लेकर सरकार की कुछ आपत्ति है। The court has asked the government to respond to the panel suggestion in 6 weeks, और कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो पैनल ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है, उस रिकमेंडेशन में किसी भी तरह की कोई आपत्ति है या किसी भी तरह का कोई चेंज चाहते हैं, तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो गवर्नमेंट क्या करे, सरकार क्या करे, अपना रिस्पॉन्स करे बाय होल्डिंग that basic protection of human decency and dignity extend to sex worker and their children। और कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो इस चीज का, होल्डिंग का मतलब पकड़े रहना, बेसिक प्रोटेक्शन, जो एक आम इंसान को जो प्रोटेक्शन का एक अधिकार मिला हुआ है ह्यूमन डिसेंसी। देखिए ह्यूमन मानवता, डिसेंसी का मतलब वैसे डिसेंस मतलब वैसे तो डिसेंट कहते हैं, बहुत ही एक जिसको आप बोल सकते हैं डिसेंट, बहुत ही शरीफ टाइप का एक, मतलब यहाँ पर सम्मान कह सकते हो, एक तरीके से ह्यूमन रिस्पेक्ट कह सकते हो। एंड डिग्निटी आत्म सम्मान एक्सटेंड टू सेक्स वर्कर। तो ये जो बेसिक प्रोटेक्शन है बात की जाए तो जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं उनको ह्यूमन डिसेंसी, जो मानव की जो सम्मान होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये सेक्स वर्कर तक ही सीमित नहीं है एंड देयर चिल्ड्रन, बल्कि उनके जो बच्चे हैं उन तक ये कानून सीमित है, बल्कि उनको ये भी अधिकार मिलने चाहिए। The court has struck a blow for the right of an exploited vulnerable section। देखिए स्ट्रक अ ब्लो का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट खड़े होना, किसी के अगेंस्ट अपनी मतलब किसी के अगेंस्ट फाइट करना, किसी चीज के अगेंस्ट। तो कोर्ट ने क्या किया, स्ट्रक अ ब्लो फॉर द राइट ऑफ एन एक्सप्लॉइटेड वनरेबल सेक्शन। और कोर्ट ने क्या किया है, एक तरीके से अपनी कोर्ट ने ही एक तरीके से आवाज उठाई है, किनके लिए, एक्सप्लॉइटेड, शोषित, वनरेबल
बहुत ही पीड़ित सेक्शन, किसकी बात की गई है, जो सेक्स वर्कर्स है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है, समाज के अंदर पीड़ित है, तो उनको फेवर करने के लिए कोर्ट ने खुद क्या किया, एक तरीके से आवाज उठाई है, या कोर्ट ने क्या किया है, एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसके तहत मतलब उसने क्या किया, इस तरह की चीजों के अगेंस्ट अपनी पहल स्टार्ट की है। Coming down heavily on the brutal and violent attitude of the police towards the sex workers। और जहां तक अगर बात की जाए, ज्यादातर पुलिस वर्कर्स का जो जो एटीट्यूड होता है इन सेक्स वर्कर्स के लिए, वो ब्रूटल होता है, बहुत ज्यादा निर्दयी होता है, वायलेंट, हिंसक होता है। एंड जनरली जो पुलिस कर्मी है वो इन सेक्स वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। द कोर्ट सेड, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एज इट इज एज इफ दे आर क्लास whose rights are not recognized। और ज्यादातर इन लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है मानो ये समाज का हिस्सा ही नहीं है। whose rights are not recognized, मानो एक ऐसा सेक्शन है सेक्स वर्कर कि मानो उनको जो उनके जो अधिकार हैं, मानो उसको समान, जो उनके अधिकार हैं सेक्स वर्कर्स के, उनको पहचान नहीं मिली हुई है, मानो कि वो समाज का हिस्सा नहीं है, या उनको वो एक जो इंसान, हर एक इंसान को एक सेल्फ डिग्निटी के साथ जीने का जो अधिकार है, मानो उनको वो अधिकार नहीं मिला हुआ है। It has said, it has asked, at the same time Supreme Court ने state government or to do a survey of protective homes under the Immoral Traffic Prevention Act, the legislation governing sex worker in India, to review the cases of adult women detained there and process their release in time-bound manner। और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इट हैज आस्क्ड, कि उसने कहा स्टेट गवर्नमेंट को क्या, कि एक सर्वे किया जाए जिसके तहत जितने भी प्रोटेक्टिव होम्स है, जिनके अंदर जो बेसहारा जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उनको रखा जाता है, जिसके तहत इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन, मतलब इमोरल अनैतिक ट्रैफिक तस्करी प्रिवेंशन रोकना एक्ट, जिसके तहत मतलब जनरली ये जो तस्करी की जाती, ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग की जाती है, खासतौर पर लड़कियों, यंग लड़कियां जो हैं, वुमेन, उनको तस्करी की जाती है सेक्स के काम कराने के लिए, तो उस चीजों के लिए क्या वो जो होमलेस जो है, मतलब उनको प्रोटेक्टिव होम्स में रखा गया है, क्या वो प्रॉपर तरीके से रखा गया है। द लेजिस्लेशन कानून हो गया गवर्निंग सेक्स वर्क इन इंडिया, और एट द सेम टाइम जो जो कानून जो सेक्स से रिलेटेड हमारे जो कानून है, मतलब हमारी सरकार के अंदर, क्या वो कानून सही तरीके से है, टू रिव्यू केसेस ऑफ अडल्ट वुमेन डिटेन, और एट द सेम टाइम इस चीज को देखना, क्या वो जो औरतें अडल्ट वुमेन उनको डिटेन किया गया है, नजरबंद किया गया है, एंड प्रोसेस देयर रिलीज इन टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मैनर मतलब समय रहते, और अगर वो उनको डिटेन किया गया है तो उन अडल्ट वुमेन को क्या किया जाना चाहिए, उनको आजाद किया जाना चाहिए। द ITP एक्ट, ये बोला गया इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत अगर देखा जाए, पेनलाइज एक्ट एज सच एज, ज्यादातर मतलब ये अगर इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट की अगर बात की जाए, एज रनिंग अ ब्रोथोल, ब्रोथोल का मतलब होता है वेश्यालय, मतलब जहाँ पे वेश्यावृत्ति की जाती है, तो ITP के एक्ट के तहत मतलब क्या होना चाहिए, जितने भी ब्रोथोल हैं उनको क्या किया जाना, पैनलाइज किया जाना चाहिए, ये एक्ट उनके लिए बना हुआ है। एंड सॉलिसिटिंग इन ए पब्लिक प्लेस, सॉलिसिटिंग का मतलब याचना करना, अगर पब्लिक प्लेस के ऊपर इस तरह की चीजें की जाती हैं तो वो डेफिनेटली सी बात है, वो पैनलाइज होनी चाहिए। एंड लिविंग ऑफ द अर्निंग ऑफ सेक्स वर्कर, और लिविंग ऑफ द अर्निंग ऑफ द सेक्स वर्कर, और सेक्स वर्कर की अर्निंग के ऊपर जीना, एंड लिविंग विद और हैबिचुअली बीइंग इन द कंपनी ऑफ वन, और हैबिचुअल में आदत के तौर पर कह सकते हो, बीइंग इन द कंपनी ऑफ वन, और किसी के साथ मतलब रहना। देखिए ITP जो एक्ट पेनलाइज एक्ट सच एज रनिंग ए ब्रोथल, मतलब अगर देखा जाए जो ITP जो एक्ट है वो किस चीज को पेनलाइज करता है, अगर किसी वेश्यावृत्ति करने के लिए अगर किसी वेश्यालय को चलाया जा रहा है तो उसको पेनलाइज करता है। सॉलिसिटिंग इन पब्लिक एरिया प्लेस, पब्लिक प्लेस के अंदर कुछ भी ऐसी इलीगल तरीके से इमोरल एक्टिविटी की जाती है तो उसके लिए किया जाता है। लिविंग ऑफ द अर्निंग ऑफ सेक्स वर्कर, सेक्स वर्कर की अर्निंग के ऊपर जीना, तो ये भी क्या किया जाएगा, इसको भी आप एक पैनलाइज किया जा सकता है। लिविंग विद और हैबिचुअल बीइंग इन द कंपनी ऑफ वन, और मतलब लिविंग विद और जानबूझ के, मतलब लिविंग विद बीइंग इन द कंपनी ऑफ वन, और किसी की कंपनी के अंदर जीना। कंपनी के अंदर जीने का मतलब अगर किसी सेक्स वर्कर के साथ जिया, मतलब सेक्स वर्कर के साथ
जिया जाता है हैबिचुअली, आदत के तौर पर। तो ये जो चीजें, इन चीजों को क्या किया जाना चाहिए, पैनलाइज किया जाना चाहिए। ये एक्ट के तहत इनको पैनलाइज किया जाता है। द कोर्ट जनरल ऑब्जर्वेशन, और कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, शुड हेल्प सेंसिटाइज द पुलिस, मीडिया, सोसाइटी टुवर्ड्स सेक्स वर्कर। और कोर्ट ने जो अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया, जिसके तहत मतलब उसको क्या किया जाना चाहिए, इससे सेंसिटाइज होना चाहिए। सेंसिटाइज का मतलब होता है एक तरीके से लोगों की इमोशंस को समझना। खास पुलिस हो गया, मीडिया हो गया, सोसाइटी हो गया, इनको सेंसिटाइज करना चाहिए, जिससे कि वो क्या समझ सके, इन सेक्स वर्कर्स की इमोशंस को समझा जा सके। who have generally been invisible and voiceless, और जनरली मतलब ये जो सेक्स वर्कर्स हैं वो जनरली इनविजिबल होते हैं, वो देखते नहीं है और अपनी आवाज को नहीं उठा पाते हैं। वर्कर्स फ्रॉम स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब कलंक, कलंकित होना है, जनरली इनको समाज के अंदर कलंकित माना जाता है। एंड ग्रांट देम वर्क्स राइट इन, और एट द सेम टाइम इन सेक्स वर्कर्स को भी वो काम करने का अधिकार मिलना चाहिए जो एक आम इंसान को मिलता है। इन दैट टू, और इसके इसके साथ साथ द कोर्ट सजेस्टेड द सेंटर स्टेट इन्वॉल्व सेक्स वर्कर्स फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव और रिफॉर्म लॉज। और एट द सेम टाइम कोर्ट ने इस बात का सुझाव दिया है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इन्वॉल्व सेक्स वर्कर, कि सभी सेक्स वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाए, शामिल किया जाए। और अगर उनके प्रतिनिधि भी हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो उनको शामिल करके जो कानून है रिफॉर्म किया जाना चाहिए। जो कानून है सेक्स से रिलेटेड, जो हमारा कानून है, अगर उसके अंदर कुछ रिफॉर्म किए जा सकते हैं तो उसके अंदर रिफॉर्म किए जाने चाहिए, जिससे कि ये जो सेक्स वर्कर्स है उनको भी एक डिग्निटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। राइट? तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा, एंड द टोन ऑफ दिस आर्टिकल वाज सजेस्टिव, सजेस्टिव टोन था इसका। Right? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.